जय हिंद दोस्तों। यूपीएसआई की तैयारी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट के लिए आज मैं बात करने वाली हूँ कि टाइम टेबल जो है कितना इम्पोर्टेंट होता है, उन्हें टाइम टेबल बना के क्यों पढ़ना चाहिए। और दूसरी चीज मैंने जो कमेंट में नोटिस किया है कि मैंने मैम हाई स्कूल तक सिर्फ मैथ पढ़ा है, कई सारे जो स्टूडेंट होते हैं उनकी मैथ बहुत वीक होती है, तो क्या हम मैथ कर सकते हैं यूपीएसआई के। और दूसरा, कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो ये बोलते हैं कि मैम आपके टाइम पे कंपटीशन बहुत कम था, हमारे टाइम पे बहुत ज़्यादा हो गया है, तो जो है मेरिट आपकी तरह डाउन नहीं जाने वाली, हमारे टाइम पे मेरिट बहुत हाई जाएगी। तो इसके बारे में भी बात करूंगी। तो बात करते हैं टाइम टेबल की। तो टाइम टेबल किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप टाइम टेबल बना के पढ़ें, क्योंकि शुरुआत में मेरे साथ भी ऐसा था कि मैं बिना टाइम टेबल के पढ़ती थी, क्योंकि मेरी मैथ बहुत वीक थी, तो ज़्यादातर टाइम मेरे पास मतलब मैं मैथ ही सॉल्व करती रहती थी। तो ऐसा होता था कि दिन का आधा टाइम मेरा सिर्फ मैथ लगाने में निकल जाता था, तो फिर और सब्जेक्ट मेरे छूट जाते थे। तो इस तरह से नहीं पढ़ना है, क्योंकि और सारे सब्जेक्ट नेग्लेक्ट करके भी सिलेक्शन नहीं पाया जा सकता। तो इसके लिए क्या करना है, आपको प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है, और टाइम टेबल ऐसे बनाना है कि सारे सब्जेक्ट उसमें इंक्लूड हों। जैसे जिसको कम पढ़ना है उसको वीकली या हफ्ते में 2 दिन रखो, और जो सब्जेक्ट रेगुलर पढ़ने जैसे कि आपकी पॉलिटी हुई, मैथ्स, रीजनिंग, इन सारे सब्जेक्ट को आप डेली प्रॉपर टाइम दो। और जैसे कि आपका मूल विधि हुआ जिसका सिलेबस कम है, और आपका ये मॉक टेस्ट हुआ, जैसे कि मॉक अभी डेली आप नहीं दे रहे हो, वीकली दे रहे हो, हफ्ते में 2 दिन दे रहे हो, तो आप ऐसे रखो। रिवीजन का एक दिन रखो कि हमें एक दिन रिवीजन करना, चाहे वो संडे वाला दिन रखो कि संडे को हमें रिवीजन प्लस मॉक देना है। और दिन हमें इतने टाइम मैथ्स पढ़ना है, इतने टाइम हमें रीजनिंग लगानी है, इतने टाइम हमें हिंदी पढ़ना है, इतने टाइम हमें पॉलिटी पढ़नी है, क्योंकि आपकी यूपीएसआई में पॉलिटी सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इतने टाइम हमें पॉलिटी पढ़नी है। और जो और सब्जेक्ट आपके जीएस के हैं उनको चाहे तो आप हफ्ते में 3 या 4 दिन रखो। सारे सब्जेक्ट डेली चलेंगे, बीच में आपको आपका रेस्ट वाला टाइम भी मेंशन करना है, कितने टाइम से इतने टाइम तक हम रेस्ट करेंगे। तो ऐसे काफी जो है सारे सब्जेक्ट कवर होते हैं। और आप अगर आपका मन कर रहा है कि हम सो जाएं, तो आप सोते नहीं हो, एक प्रेशर रहता है टाइम टेबल का कि आप अगर जानबूझ के कहीं जाना भी चाह रहे हो, तब दिमाग में आता है कि नहीं, हमारा टाइम टेबल मतलब इस टाइम पे मेरा ये करने का टाइम है, तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगी। इस चीज का सबसे बड़ा फायदा मैंने ये देखा है कि प्रेशर फील होता है कि हमने टाइम टेबल बनाना है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें कुछ करना है। और हर स्टूडेंट का अलग अलग टाइम होता है सोने का, जगने का। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि रात में वो लेट नाइट तक पढ़ लेते हैं, कि वो 1-2 बजे तक पढ़ेंगे, फिर सो के सुबह 9 बजे उठेंगे, 10 बजे उठेंगे। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि सुबह 3 बजे उठ के पढ़ लेते हैं, रात में 10 बजे ही सो जाते हैं। तो मैं भी ऐसी स्टूडेंट रही थी कि सुबह मैं 3 बजे उठ जाती थी, बट रात में मैं 9:30-10 बजे सो जाती थी जब भी नींद आती। तो आपको ये करना, जब भी आपको नींद आती है आपको सो जाना है। ऐसा नहीं है कि नहीं नींद आ रही जब भी हमें पढ़ना है, तो ऐसे टाइम पे पढ़ने का कोई फायदा नहीं होता। और दूसरा, आपको शेड्यूल उसी अकॉर्डिंग बनाना है, जब आप जिस टाइम पे आप अच्छे से पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती वाला कि नहीं हमें इसी टाइम, क्योंकि सब इसी टाइम पे पढ़ते हैं तो हमें भी पढ़ना है। आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ो, जैसी आपकी आदत है पढ़ने की, जैसे आपको ज्यादा समझ में आता है। तो ये हो गया आपका टाइम टेबल। और जो बुक्स के बारे में बात करूँ, तो बुक्स मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं कि आप सारे सब्जेक्ट के एक एक बुक ही रखो। ऐसा नहीं कि पॉलिटी की बहुत सारी बुक्स रखनी है। हाँ, एक काम आप ये कर सकते हो, जब आप मॉक देते हो, उसका एनालाइज करते हो, तो उसमें जो आपको क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि आपके लिए नए हैं, आपको नहीं आ रहे, वो क्वेश्चन आपको जरूर नोट कर लेना है, चाहे जिस सब्जेक्ट के क्वेश्चन हो, मतलब हिंदी के हों या आपके जीएस के हों। सारे सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नोट कर लेने हैं। इवन मैंने खुद जहाँ भी मैं मॉक देती थी, जितने भी क्वेश्चन मिलते थे मैं सारे नोट कर लेती थी, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं मोस्टली। दूसरा, जो स्टूडेंट ये मैसेज करते हैं कि आपके टाइम पे कंपटीशन कम था, तो ये मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि आप ये चीजें सोच के आपको क्या फायदा मिलता है या आपका क्या बेनिफिट हो जाता है, आपकी पढ़ाई अच्छी हो जाती है। तो आपका कोई फायदा नहीं है। इवन आप डेमोरलाइज होते हो ऐसी चीजें सोच सोच के। जितना आप सोचने में टाइम वेस्ट करते हो, उतना अपना पढ़ने में दो, क्योंकि अल्टीमेट आपका गोल है एक सिलेक्शन लेना, आपको नौकरी पानी है, ना कि आपको ये डिस्कस करके कुछ आपको मिलने वाला है। तो आप अपना बस 100% देना है आपको, जो कि आपके हाथ में है। बाकी कंपटीशन कितना है या मेरिट कितनी जाएगी वो आपके हाथ में नहीं है। तो जो आप कर सकते हो उस पे फोकस करो, इतना ज़्यादा सोच के अपना टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरी चीज़, उन्हें लगता है कि कई सारी बुक हमें पढ़नी पड़ेंगी, तो ये भी गलत फहमी है। हाँ, आप एक
कुछ चीज़ों की आप 2 बुक रख सकते हैं, जैसे कि आपको हिंदी के लिए एक थ्योरी पढ़ो, एक ऑब्जेक्टिव रखो, या अगर दोनों उसी में इंक्लूड है तो पढ़ सकते हो। अदरवाइज आप कहीं से क्वेश्चन कुछ अच्छे मिलते हैं तो उसको भी कलेक्ट कर सकते हो, रख सकते हो। और जो एक डाउट ये है कि हमने सिर्फ हाई स्कूल तक मैथ पढ़ा है तो क्या हम यूपीएसआई के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? तो हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हो। अगर आप मेहनत करोगे तो सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि मैंने खुद भी नहीं पढ़ा हुआ है ज़्यादा मैथ। मैंने भी बिल्कुल शुरुआत से मैथ पढ़ी है, तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन मेरे और सब्जेक्ट अच्छे थे। हिंदी मेरी अच्छी थी, रीजनिंग अच्छी थी, और जीएस में भी काफ़ी ठीक ठाक था। तो सिर्फ मुझे मैथ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, तो मैंने किया। लेकिन अगर आप करना चाहोगे तो सब कुछ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको आएगी नहीं मैथ। आप बिल्कुल बिल्कुल शुरुआत से पढ़ोगे, जहाँ से आपकी बुक स्टार्ट होती है वहाँ से भी पढ़ के सिलेक्शन पा सकते हो। तो आप लोग बिल्कुल फ्री होके तैयारी करो। जो डाउट थे मैंने क्लियर कर दिए।